नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए अंक में। साथियों, आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी के कुंडली में वो कौन से योग थे, जिन्होंने उन्हें न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में माँ सरस्वती के साक्षात रूप में स्थापित किया। अर्थात उनकी गायन शैली, उनकी वाणी इतनी मधुर और इतनी प्रसिद्ध रही कि वो पूरे विश्व में अपना एक विशेष स्थान बना सकीं। तो किसी व्यक्ति के कुंडली में क्या इस प्रकार के योग होते हैं कि वो अपने जीवन में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है अपने किसी एक गुण के लिए? तो हाँ, आज हम इस कुंडली में इसी बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोग हैं जो मनमाने तरीके से किसी भी ग्रंथ के किसी भी एक ग्रह को पकड़ के समझ के जबरदस्ती का कोई योग बनाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि देखो कि भाई इनकी कुंडली में शुक्र यहाँ बैठा था, बुध वहाँ बैठा था, गुरु यहाँ बैठा था, मंगल राहु यहाँ बैठे थे तो ये योग बन गया। देखिए, किसी भी कुंडली को बहुत आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपके लिए भी बता रहे हैं कि कभी भी आप अपने कुंडली को देखिएगा तो सीधे फैक्ट को देखने की कोशिश करिएगा। कोई भी कथावाचक या कहानी कहने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सीधी बात का ज्ञान करा सके। आप उस बात से बचिए कि आप किसी भी ज्योतिष की किताब में कोई एक विशेष योग देख लें तो अपने कुंडली में उसको खोजते फिरें, जो कि मिलने से रहा। तो ना आप अपने कुंडली को कभी समझ पाएँगे, ना किसी दूसरे की कुंडली को कभी समझ पाएँगे। हमेशा किसी भी बात को बहुत लॉजिकल वे में समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, लता जी की कुंडली में हमको सबसे मुख्य रूप से क्या देखना है? उनकी वाणी को देखना है, ठीक है? अब उनकी वाणी को देखना है, तो उनकी वाणी के लिए हम सबसे पहले किस चीज़ को देखेंगे? सेकंड हाउस को देखेंगे। सेकंड हाउस क्या होता है? मुख्य स्थान होता है, जहाँ पे 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है। दूसरा हम देखेंगे बुध को। बुध क्या है? वाणी का कारक है। तीसरा हम देखेंगे कि सेकंड हाउस को और बुध को कौन से शुभ ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वाणी ही उनकी पहचान थी, उनकी गायन शैली ही उनकी पहचान थी। तो निश्चित रूप से इन दो बातों में आपको कुछ विशेष दिखाई पड़ेगा। सेकंड हाउस में, बुध में, उनकी गायन शैली में आपको कुछ विशेष दिखाई ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। अच्छा, कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने लगन को 3 नंबर का अंक लेकर के कुंडली का विश्लेषण किया है, जो कि गलत है। वो मिथुन लग्न की जातिका नहीं थी, वो वृषभ लग्न ही उनका रहा है। अभी हम इस बात को सिद्ध करेंगे। देखिए, लगन में ही 2 नंबर का अंक लिखा है, वृषभ लग्न आता है इनका। वृषभ लग्न, काल पुरुष कुंडली में जो वृषभ लग्न है वो किसका कारक है? वाणी का कारक है, खूबसूरती का कारक है, शुक्र का कारक है। ठीक है, वाणी संबंधी कारक है, शुक्र संबंधी कारक है, लग्जरी संबंधी कारक है। अब देखिए, इनके लगन में 2 नंबर का अंक पड़ जाता है और लगन में ही बैठे हैं गुरु। गुरु क्या है? ज्ञान के कारक। आप लता जी की पर्सनालिटी को देखिएगा, उनको लोग देवी स्वरूप मानते हैं, गुरु स्वरूप मानते हैं। अपने आप में एक, कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी मानते हैं वो संगीत का। अपने आप में एक शास्त्र मानते हैं उनको, यानी कि उनकी छवि पे गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव है। गुरु लगन में ही बैठा है और 2 नंबर के राशि में बैठा हुआ है, वृषभ राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक बात तो ये तय होती है कि हाँ, इनके इनके जो व्यक्तित्व है उस पे कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव तो आ रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि उनका जीवन बहुत लंबा रहा, उन्होंने बहुत लंबा जीवन, उनकी बहुत लंबी आयु रही। अब देखिए, 10वें घर में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपके 8वें भाव में शनि देव बैठे हैं। शनि किस चीज़ के कारक हैं? शनि कारक है आयु के। शनि किस चीज़ के कारक हैं? शनि है आयु के कारक हैं। तो इससे हमको ये भी संकेत मिलता है कि निश्चित ही इनका शनि 8वें घर का रहा होगा। ठीक है, शनि क्या, देखिए आपके सौर मंडल में शनि सबसे धीमी गति से गति करने वाला ग्रह होता है, बहुत धीमे चलता है, यानी कि बहुत लंबी आयु का संकेत वो कहीं ना कहीं देता है। देखिए, भले ही राहु की यहाँ पे दृष्टि आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब तक राहु अपनी दृष्टि को फलित नहीं कर, देखिए इनका स्वास्थ्य कमजोर था, इनका जो फिजिकल हेल्थ था वो थोड़ा बहुत कमजोर था, लेकिन उनकी आयु लंबी रही। आप इस बात को ऐसे मत जोड़िएगा कि राहु शनि को देख रहा है अपनी 9वीं दृष्टि से तो कहीं ना कहीं आयु को इनका नष्ट कर रहा है, नहीं। इनके स्वास्थ्य को उसने परेशान किया होगा ज़रूर, निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य को समय समय पर उसने परेशान किया ही होगा, लेकिन आयु लंबी रही। किसी भी व्यक्ति का मृत्यु
तभी आता है जब राहु शनि और लग्न लग्नेश का एक संयोग बनता है। एक संयोग मैं कहूँगा कि मतलब एक ऐसा संयोग बनेगा जो मृत्यु कारक रहे। मैं उस पे चर्चा नहीं करूँगा, तभी व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसलिए हम सिर्फ इसको दृष्टि से नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि कारक होता है आयु का, जिसने 8वें भाव में अपने पूर्ण आयु का फल दे दिया है। अब तीसरी बात पे हम आते हैं, जो मुख्य बात है उनकी वाणी के कारक पे। देखिए, लगन पे है 2 नंबर की राशि, गुरु वहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरा देखिए, दूसरा भाव होता है वाणी का भाव होता है, मुख का भाव होता है। वहाँ पे 3 नंबर का अंक लिखा है। 3 नंबर का अंक यानी कि मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के जो स्वामी है वो होते हैं बुध देव होते हैं। बुध देव देखिए कहाँ बैठे हैं, 5वें भाव में बैठे हैं। 5वें भाव में किस अवस्था में बैठे हैं? उच्च की अवस्था में बैठे हैं। 6 नंबर की राशि है, उच्च की अवस्था में बैठे हैं। देखिए, ये विश्लेषण आपको पूरे यूट्यूब में कहीं कोई नहीं बताएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वाणी के कारक, मुख भाव के कारक 5वें भाव में उच्च के बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य क्या है? सूर्य प्रसिद्धि है। सूर्य क्या है? सूर्य तेज है। सूर्य आपकी प्रसिद्धि है। सूर्य चमक है। सूर्य आपका औरा औरा मंडल होता है। 5वां भाव क्या होता है? 5वां भाव आपके हृदय का भाव होता है, आपके हार्ट का भाव होता है। 5th हाउस किसका कहा गया है? आपके हृदय का कहा गया है। अब देखिए, वाणी का भाव और हृदय का भाव एक साथ एक ही राशि का, माफ कीजिएगा, एक ही उनके स्वामी ग्रह होते हैं बुध। अब उसका जो सबसे खूबसूरत फल इनको प्राप्त हुआ ये रहा कि इनकी वाणी की जो अवस्था थी वो उच्च की अवस्था हो गई, और इन्होंने जो भी गीत गाया वो अपने हृदय से गाया। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलने में बहुत सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन जब वो कोई गीत गाते हैं तो उनकी वाणी में एक अलग ही मिठास होती है, क्योंकि वो दिल से गाते हैं, वो अपनी बातों को हृदय से प्रकट करते हैं। तो जब इन्होंने किसी भी गीत को गाया तो इतने सच्चे दिल से गाया कि उस वाणी में एक अलग ही प्रकार का तेज उत्पन्न हो गया। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि वृषभ लग्न ही है इनका, निश्चित रूप से वृषभ लग्न ही है इनका। और गुरुदेव बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से 5वें भाव को देख भी रहे हैं। ठीक है? यानी कि जो मुख भाव के स्वामी हैं, वाणी भाव के स्वामी हैं बुध, उनको गुरुदेव बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि से देख रहे हैं। शुभ दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु कहीं से भी यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव में भी नहीं है। लगन देखिए एकदम शुभ प्रभाव में है। लगन के ऊपर किसी भी प्रकार की अशुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, सिवाय मंगल के, सिवाय मंगल के। हालांकि उतना कोई इसका दोष नहीं आ रहा है, क्योंकि लग्नेश अपने से केंद्र में बैठा हुआ है, लक्ष्मी भाव में बैठा हुआ है। तो आपने देखा कि वाणी भाव का कारक बुध उच्च का बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। गुरुदेव बृहस्पति वाणी भाव के स्वामी को अपने पूर्ण स्वस्थ दृष्टि से देख रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इनके कुंडली में सरस्वती योग का निर्माण होता है। यानी कि इनकी जो वाणी है उस पे इतनी शुभ दृष्टियां पड़ रही हैं कि अपने आप में वो सरस्वती योग का निर्माण कर देता है। इसलिए इन्होंने अपने जीवन में जो भी गीत गाया वो अपने आप में अमर हो गया, अमर हो गया वो। अब देखिए, चौथी एक स्थिति है जिस पे हम ध्यान देंगे। इन्होंने अब इनका जो वैवाहिक जीवन रहा है वो बहुत ही खराब रहा। मतलब इनका विवाह उस तरीके से नहीं हुआ जैसा कि बाकी सबका सामान्य जीवन रहता है। अब उसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आप यहाँ पे 7वां भाव होता है, विवाह का कारक होता है। 7वें भाव आपका लाइफ पार्टनर का होता है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का अंक लिखा है। वृश्चिक राशि होती है जिसके स्वामी मंगल होते हैं, जो अपने से 12वें में जाके बैठ गए हैं। 12वें में किसके के साथ जाके बैठ गए हैं? केतु के साथ जाके बैठ गए हैं। केतु सामने से आकर के मंगल पे अपनी दृष्टि दे रहा है, एक ही भाव में बैठा हुआ है, यानी कि 7वें भाव को बहुत ज़्यादा पीड़ित कर देता है। इनकी वैवाहिक जीवन कभी सफल रहा ही नहीं। विवाह का मुझे याद नहीं कि इनका विवाह हुआ है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है इनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसा मुझे याद है। तो इनका वैवाहिक जीवन पूर्णतः फेल रहा। लेकिन बाकी सभी दृष्टियों में इनका जीवन अत्यंत श्रेष्ठ रहा। तो साथियों, हमने बहुत संक्षेप में आपको लता जी के कुंडली के बारे में बताया, और हमारा लक्ष्य केवल यही था कि हम आपको इनके मुख्य मुख्य योगों के बारे में चर्चा कर सकें। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी प्रश्न हो वो भी कमेंट में कर सकते हैं, समय रहते हम उसका जवाब देंगे। और आप भी अपने कुंडली को बहुत लॉजिकल वे में एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। केवल किसी भी पुस्तक से, किसी भी एक
ग्रह को किसी राशि से जोड़ करके उसको अपने कुंडली में ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश मत करिए, कभी भी इससे सही प्रेडिक्शन नहीं आएगी। बहुत लॉजिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से उसको सीखने समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।